हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी लेक्चर। तो हम एडजेक्टिव्स के बारे में देख रहे थे और इन अ प्रीवियस चैप्टर वी हैव सीन और इन अ प्रीवियस लेक्चर कुछ एडजेक्टिव्स के टाइप्स हमने देखे थे, जैसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। वी हैव सीन ऑल दिस टाइप्स। ठीक है, इनके बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और इसके जो एग्जाम्पल्स है उसका डील किया था। नाउ जो हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है, जिसको हम क्वांटिटी दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं, उसका एक सटल डिफरेंस जो है लिटिल का, ठीक है, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, लिटिल का और फ्यू, ये दो ऐसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है जिनको अगर हम लिसन इट केयरफुली, जिनको अगर हम आर्टिकल्स, ओके, हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं ए, एन, सो ए, एन और द, ये जो आर्टिकल्स होते हैं हमारे, अगर इनको हम इसके साथ यूज़ करते हैं लिटिल और फ्यू के साथ, तो उनका एक सटल डिफरेंस होता है। ठीक है, मतलब जो हमारा सेंटेंस होगा उसका जो मीनिंग हम कहना चाह रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जैसे आर्टिकल ए ऑब्लिक एन, मतलब विदाउट एनी आर्टिकल, विदाउट एनी आर्टिकल और विथ ए एन और द, अगर यह हम इसको ऐड करते हैं इस वाले पर्टिकुलर एडजेक्टिव से पहले, तो हमारा जो सेंटेंस का जो मीनिंग है वह डिफरेंस हो जाता है, वह डिफरेंट हो जाता है, वह थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एंड दैट वी नीड टू लर्न और अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर। तो देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि लिटिल के साथ अगर कोई भी आर्टिकल नहीं है, ओनली लिटिल इज़ देयर विदाउट एनी आर्टिकल, तो हमारा जो सेंटेंस है उसका जो मीनिंग होता है या फिर उसका जो एक भाव होता है, एक इमोशन होता है, दैट इज नेगेटिव। ठीक है, अगर लिटिल के साथ हमने ए आर्टिकल लगा दिया तो उस सेंटेंस का मीनिंग पॉजिटिव होता है, और अगर द आर्टिकल हमने उसके साथ लगाया या फिर उसके साथ अगर द आर्टिकल आ रहा है, तो जितनी भी क्वांटिटी हमारे पास है, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर क्वालिफाइंग दिस विद द क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, तो जितनी भी क्वांटिटी हमारे पास है, उन सब के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप, और यही चीज़ फ्यू के साथ भी एप्लीकेबल होती है। इफ़ फ्यू इज़ विदाउट एनी आर्टिकल, इफ़ वी आर यूजिंग फ्यू एज अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव विदाउट एनी आर्टिकल, तो उसका नेगेटिव मीनिंग होगा, इन दैट सेंटेंस वुड बी ऑफ अ नेगेटिव मीनिंग। इफ़ इट हैज़ आर्टिकल ए विद इट, then the sentence का meaning would be positive. And if article the is applied with the few or written with the few, then we are talking about the whole quantity, पूरी की पूरी जितनी क्वांटिटी होगी हमारी, उनके बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो दिस इज जनरल कन्वेंशन इन टू द लैंग्वेज। तो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड वाइल स्पीकिंग और सॉल्विंग द एरर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। तो चलिए इसको कुछ सेंटेंसेस से हम डील करते हैं। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही फेल्ट वेरी लोनली इन जयपुर बिकॉज ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स इन दैट सिटी। नाउ इसका मीनिंग क्या है? दिस वेरी पर्टिकुलर सेंटेंस सेज दैट ही फेल्ट वेरी लोनली इन जयपुर बिकॉज ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स इन दैट सिटी। देखिए, हमने ये जो फ्रेंड्स है, अच्छा, दूसरा मैं आपको और एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि फ्यू हम यूज़ करते हैं फॉर व्हाट? फॉर काउंटेबल नाउन्स, वी न्यू दिस थिंग। और लिटिल हम यूज़ करते हैं फॉर अनकाउंटेबल नाउन, करेक्ट? वी ऑलरेडी हैव सीन दिस थिंग इन द प्रीवियस लेक्चर। तो फ्यू हम ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो काउंट हो सकती है, जैसे फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू चॉकलेट्स, फ्यू कार्स, फ्यू लैपटॉप्स, फ्यू पेंसिल्स एक्सेट्रा। और लिटिल हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, जैसे द थिंग्स विच कांट बी काउंटेड। वी ऑल न्यू दिस थिंग। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस,
ही फेल्ट वेरी लोनली इन जयपुर बिकॉज ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स इन दैट सिटी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इसका आप मीनिंग निकालना चाहोगे इस वेरी पर्टिकुलर सेंटेंस का, तो क्या होगा? वह बहुत लोनली फील कर रहा था, वह बहुत अकेला फील कर रहा था जयपुर सिटी में, क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स थे वे वहाँ पे बहुत कम थे. ठीक है, तो अगर मोटे मोटे इन अ वेरी ब्रॉड सेंस हम देखेंगे तो इसका जो मीनिंग है सेंटेंस का, जो कनोटेशन है, जो भाव है, दैट इज निगेटिव. इजंट इट? यस, ही फेल्ट लोनली. कोई लोनली फील कर रहा है, कोई अकेला फील कर रहा है, कोई ब्रोकन अप है, किसी का ब्रेकअप हो गया है, कोई रो रहा है, तो ऑल दीज आर निगेटिव इमोशंस. करेक्ट. तो पहले तो हम देखेंगे कि फ्रेंड्स, ये जो हमारा काउंटेबल नाउन है, उसके साथ हमने कौन सा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यूज़ किया है? फ्यू. करेक्ट. तो दिस इज़ करेक्ट यूज ऑफ द फ्यू. अच्छा, उसके पहले हमने आर्टिकल लगाया है क्या? हैव वी चोजन एनी आर्टिकल विद इट? द लगाया है, ए लगाया है, एन लगाया है, कि कोई आर्टिकल नहीं है? ऑब्वियसली देर इज़ नो आर्टिकल रिटन. तो एक तो इस वाले पर्टिकुलर सेंटेंस का जो मीनिंग है दैट इज़ नेगेटिव, और दूसरा हमने कोई आर्टिकल यहाँ पे यूज नहीं किया है. तो दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज करेक्ट. ये जो सेंटेंस है हमारा, यह करेक्ट है. क्यों? एक तो इसका मीनिंग जो है दैट इज़ नेगेटिव, जो एक भाव है, जो एक इमोशन है, दैट इज़ नेगेटिव, और हमने क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के साथ कोई आर्टिकल नहीं लिखा है. ठीक है, एंड दैट्स वाई दिस वेरी पर्टिकुलर सेंटेंस इज करेक्ट. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. ही लॉस्ट. सेकेंड एग्जाम्पल. he lost the few friends in that he lost the few friends that he had he lost the few friends that he had previously as he was not in touch with them anymore. उसके साथ जो उसके जो पुराने फ्रेंड्स थे, प्रीवियसली उसके जो पुराने फ्रेंड्स थे, फ्यू फ्रेंड्स, उसको उसने खो दिया बिकॉज वह अभी उनके साथ टच में नहीं था. ऐसा होता है ना सोसाइटी में, या हमारे साथ भी, कि हमारे जो पुराने फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ अगर हम टच में नहीं रहे बहुत सारे दिनों से, तो हम उनको आवर फ्रेंडशिप इज़ गेटिंग ओवर. तो देखिए, यहाँ पे हमने फ्रेंड्स के साथ एक तो फ्यू लगाया है. करेक्ट. और फ्यू के पहले हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है. ठीक है. और द आर्टिकल जब भी हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के साथ यूज़ करेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा? वी आर यूजिंग देम फॉर दी होल क्वांटिटी. करेक्ट. पूरी की पूरी क्वांटिटी दर्शाने के लिए हम उनका यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आ रहा है, ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स. देखिए, ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स, मतलब पूरी की पूरी क्वांटिटी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. जितने भी उसके फ्रेंड्स थे उनके बारे में यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग. ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स दैट ही हैड प्रीवियसली as he was not in touch with them anymore. Correct. So we are talking about the whole quantity over here. Correct. तो आई होप आपको यह चीज़ समझ होगी कि अगर कोई आर्टिकल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो दैट सेंटेंस वुड बी नेगेटिव मीनिंग और दी नेगेटिव इमोशन. इफ़ वी आर यूजिंग ए आर्टिकल विद द क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, तो सेंटेंस का हमारा पॉजिटिव कॉनोटेशन होगा या पॉजिटिव मीनिंग होगा. एंड इफ़ वी आर यूजिंग द आर्टिकल विद द क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, तो जितनी भी सारी हमारे पास क्वांटिटी है उसके बारे में हम बात करना चाह रहे होंगे. यह इमोशन होता है. करेक्ट. तो और एक एग्जांपल देखिए. अभी लिटिल के बारे में हम डिस्कशन करते हैं. ठीक है. आई हैव अ लिटिल मनी इन माई बैंक अकाउंट. आई कैन हेल्प यू विद दैट. सपोज तुम्हारा एक फ्रेंड तुम्हारे पास आया फॉर दी हेल्प ऑफ दी मनी. ठीक है. और तुम्हारे पास भी थोड़ा सा ही मनी बाकी है तुम्हारे बैंक अकाउंट में. स्टिल यू आर गिविंग द हेल्पिंग हैंड्स टू हिम. तो यह दिस इटसेल्फ शोज दैट दिस सेंटेंस इज ऑफ द पॉजिटिव मीनिंग और पॉजिटिव इमोशन. यहाँ पे ये पॉजिटिव इमोशन दर्शा रहा है ना. यू आर सॉल्विंग समबडीज प्रॉब्लम. Our problem solving is itself a positive meaning or connotation, and that's why
इस वाले सेंटेंस में हमने क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो कि एक लिटिल है उसके साथ ए आर्टिकल का यूज़ किया है. आई हैव अ लिटिल मनी इन माई बैंक अकाउंट, आई कैन हेल्प यू विद दैट. अभी सपोज यहाँ पे ए आर्टिकल नहीं लिखा होता तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ता आई कैनॉट हेल्प यू विद दैट. आई हैव लिटिल मनी इन माई बैंक अकाउंट, सॉरी आई कैनॉट हेल्प यू विद दैट. तो हमें अगर निगेटिव दर्शाना होता चीज़ों को तो हम ए आर्टिकल का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करते. ठीक है. और एक सेंटेंस देखिए, आई लॉस्ट लिटिल मनी दैट आई हैव इन द गैम्बलिंग. यहाँ पे कॉमा आएगा. आई लॉस्ट लिटिल मनी दैट आई हैव इन द गैम्बलिंग. तो इसका मतलब है कि जुआ खेलने में मैंने अपना जो थोड़ा बहुत मनी था, थोड़े बहुत जो पैसे थे उसको मैंने खो दिया. नाउ यहाँ पे हमने क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के साथ कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया है. तो दिस इटसेल्फ शोज दैट दिस वेरी सेंटेंस इज नेगेटिव. करेक्ट. आई लॉस्ट लिटिल मनी दैट आई हैव इन दी गैम्बलिंग. मैंने मेरे पास जो थोड़ा बहुत पैसा था उसको भी खो दिया गैम्बल करते हुए. करेक्ट. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वेरी सेंटेंस. नाउ देखिए थर्ड सेंटेंस, आई स्पेंड द लिटिल मनी दैट आई हैड इन माई डॉटर्स मैरिज. आई स्पेंड द लिटिल मनी दैट आई हैड इन माई डॉटर्स मैरिज. नाउ देखिए इस वाले क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के साथ हमने द का इस्तेमाल किया है, द आर्टिकल का. मतलब इसका जो मीनिंग है वह क्या है कि पूरी की पूरी क्वांटिटी, द होल क्वांटिटी वी आर टॉकिंग अबाउट. तो जितना भी थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास था मैंने पूरा का पूरा खर्चा कर दिया अपने डॉटर्स के मैरिज में. मेरी जो खुद की डॉटर थी उसके मैरिज में मैंने थोड़ा बहुत जितना भी मेरे पास पूरी की पूरी क्वांटिटी जितनी भी थी मनी की वह मैंने स्पेंड कर दी है. ठीक है. तो आई होप आपको यह चीज़ समझी होगी. अगर क्विकली रिवाइज करें तो एक तो क्वांटिटी दर्शाने के लिए वी आर यूजिंग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. करेक्ट. नाउ इसमें दो टाइप हमने देखे, लिटिल और फ्यू. अभी इसमें लिटिल हम यूज़ करते हैं फॉर दी अनकाउंटेबल नाउन और फ्यू वी आर यूजिंग फॉर दी काउंटेबल नाउन. करेक्ट. नाउ इसके बाद भी अगर हम आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं ए ऑब्लिक एन, देन वी आर टॉकिंग अबाउट दी पॉजिटिव मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. इफ द आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं तो द होल क्वांटिटी वी आर टॉकिंग अबाउट. और इफ देर इज नो आर्टिकल देन सेंटेंस का मीनिंग would be negative. And all these things are applicable for both these quantitative adjective. I hope आपको यह चीज़ अंडरस्टैंड किया होगा, समझा होगा एंड मज़ा भी आपको आया होगा. ठीक है. तो दैट्स इट फॉर दिस वेरी पर्टिकुलर लेक्चर. just by adding article before the quantitative adjective, the meaning of the sentence would going to be change. यह इस लेक्चर का क्रक्स था. अगर आपको यह चीज़ अच्छी लगी होगी, इस लेक्चर आपको समझा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट योर आंसर और कमेंट योर जो भी आपके सवाल है, जो भी आप समझ सकते हो, जो भी आप सजेशन देना चाह रहे हो, प्लीज़ कमेंट देम. और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए इस वाले लेक्चर को विद योर फ्रेंड्स, एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वन.